तो सजनों, ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। और वे हरदम भ्रमण करता रहे, हरदम घूमता रहे, भगवान को कीर्तन करता करता। आज बद्रीनाथ में देव ऋषि नारद जी ने मिलिया। नारद जी ने पूछियो, बाबा आप चेहरे माते उदासी क्यों है? आप चेहरे माते चिंता रा बादल छायोड़ा है। और तो मैं तो कई बार कथा में निवेदन करूं, आदमी ने जीवन में कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता में और चिता में घणो फर्क होनी है। चिंता में और चिता में मात्र एक बिंदी रो फर्क है, अनुसार रो। और काम दोनारा एक है। चिता भी जड़ावे और चिंता भी जड़ावे, दोनों भी जड़ावो काम करे। चिंता भी जड़ावे, चित्ता भी जड़ावे। कदी कदी विचार करो तो चिंता बिचे चित्ता चौकी है। चित्ता मुर्दा ने जड़ावे, चिंता जिंदा ने जलाए दे। आज देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार पूछियो, बाबा आप रे चेहरे पर चिंता किन बात रही है? किन जगह आ रही हो, किन जगह जा रही है? देवर्षि नारद जी क्यों सनत कुमार आप मने पूछ रिया हो, इन वास्ते बताऊं मैं कठों आयो। मैं पृथ्वी पर गयो घूमने वास्ते। अहम त्वा पृथ्वीम यातो, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च पर्यागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज कह रिया, सनत कुमारा मैं गयो हो पृथ्वी में। भगवान ने मुखार विंसो सुनी, उत्तम सु उत्तम लोक है पृथ्वी लोक। जन मारे मन में इच्छा हुई पृथ्वी में जाऊं, तीर्थ यात्रा करूं। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सर्वोत्तम समझ में पृथ्वी पर गयो। पुष्करम च पर्यागम च काशीम गोदावरीम तथा पुष्कर गयो, कुरुक्षेत्र गयो, श्रीरंग गयो, सेतुबंध रामेश्वरम। लेकिन सनत कुमारा में बट जार एड़ो की विशेषता मैंने पृथ्वी में की दिखाई कोई दी। सनत कुमार पूछियो, महाराज आप पृथ्वी में कहीं देखियो बट गया जने? बोले बस मैं पृथ्वी पर जा देखियो, घर घर में कड़े हो रही है, घर घर में झगड़ो। लोग आलसी हो गया, मंद सुमंद भाग्या हयुत्रता पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सब परिग्रह। लोग अल्पायसु हो गया, घर में पति पत्नी झगड़ो। लोग साड़ा रे बुद्धि सु चालन लग गया। शाल को बुद्धिदाय के कन्या विक्रनो लोभा दंपति नाम च कलकनम। मैं समाज में जार पृथ्वी पर देखियो, लोग शादी ने सौदो बनाए दियो। कटी लड़का भी कहे तो कटी लड़कियां भी कहे। दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी झगड़ो देख रही हूं। शाल को बुद्धिदायक, घर में पिताजी बैठा है, बड़ा भाई बैठा है, लेकिन बस वो सलाह नहीं करे। शाल को बुद्धिदायक है, साला रे सलाह लोग चले। कहीं क्यों इस बारे में आप लोग नारद जी कोई गलत तो कौन देखियो? आज घर घर में झगड़ो हो रही हो।
जटे सने होना चाहिए, जटे प्रेम होना चाहिए, बटे पति पत्नी घर घर में झगड़ो है। मैं तो कई बार सत्संग में कथा में कया करूं, बुढ़ापे में ए फेरा उगड़े कोने पाछा, यदि फेरा उड़ने सिस्टम में तो हगड़ा बुढ़ापे में फेरा उड़ेड़ दे पाछा। इतना लोग दुखी है बुढ़ापे में। कई लोग तो कह देवे, कई माए छाती में धमीड़ा ले गए। काले दिन में सत्संग कथा सत्संग चलती है, बटे ना पसकन कैसे देश में वही प्रसंग चल रही हो काले दिन में प्रोग्राम में। तो देव ऋषि नारद जी कह रहा है, हे सनत कुमारो, मैं देखियो पृथ्वी में गयो, लेकिन सब लोग मंद सुमंद भाग्या हयोव्रता पाखंड निरता संतो, संत पाखंडी बन गया। गृहस्थियारे घर में जीवन में धान नहीं है, आश्रम 5 स्टार होटल बन रहा है। वो कलयुग रो प्रभाव है। महाराज लोगारी बोली कूट भाषण, जबान कड़वी होगी। आप कोई ने बतलार देख लो, पूछो की करो ठीक हो साहब, क्यों थर नहीं कर लो। आप कट में आया आदमी बैठा तो पूछ लियो, भाई साहब बैठा हो तू क्या तो खड़ो हो जाऊं। अरे भाई मैं कद क्यों खड़ो हो जाऊं। यदि आपा बैठा हर कोई आयो तो पूछ लियो, भाई साहब कठिन आया आयो चुल्ले मुंह लो जनी तो गरम लागे भाई। हाथ में गड़ी पेरोडी है, अपन कोई गाड़ी में जावनो है, गाड़ी रो टाइम होना है, पूछ लियो भाई साहब गाड़ी में कितनी बजी है, क्यों जीव छोड़ी प्राण छोड़ी। अरे भाई कोई प्राण छोड़ने वास्ते टाइम पूछेगा, पूछ लियो भाई साहब फलानी गाड़ी कहाँ आई, क्यों आगू आई गई। लोगों की जबान बहुत कड़वी होगी, बहुत कड़वी। जिका ने पूछो, अबे मान लो आपा कोई ने पूछ लियो भाई साहब से कितना भाई हो, या आपा ने कोई पूछ लियो थे कितना भाई हो, तो आपा कह दियो भाई 4 हाँ, तो जबान हमें कहीं 5 होता तो मारो कहीं बिगाड़ ले होता। अरे भाई मैं 5 हाँ भी को नहीं और होता भी तारो कहीं बिगाड़ ले होता, लेकिन सजनों जबान कड़वी कूट भाषण। नारद जी महाराज कह रिया है, सनत कुमारो मैं घूमतो आगे गयो और आगे में एक बहुत बड़ो आश्चर्य देखी। नारद जी कहीं कह रहे सनत कुमारा ने, मैं एक आश्चर्य देखियो। आश्चर्य मैंने कहीं एक स्त्री जवान बीरे गोडारे माते 2 बूढ़ा आदमी सुता, मां बूढ़ी वे टाबर जवान वे। आ बात तो अपन देख यहाँ सुना यहाँ, लेकिन नारद जी के मने बड़ो अचंभो आयो, स्त्री तो जवान ही मेरे गोडा माता सुता जगह बूढ़ा। मने बड़ा आश्चर्य हुई, आश्रय में तो देख तो रियो इतने में बा स्त्री मने क्यों लागी। भो साधो क्षणम तिष्ठ। महात्मा जी थोड़ी देर आप रुको, नारद जी कह रहे मने बा स्त्री क्यों। भो साधो क्षणम तिष्ठे मचिंतामपि नाशय। भो साधो क्षणम तिष्ठे मचिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरिम परम। बा स्त्री क्यों लगी। हे महाराज एक क्षण वास्ते आप रुक जाओ। भो साधु क्षणम तिष्ठ। एक क्षण वास्ते आप रुक जाओ। और सजनों साधु रो समय कभी बर्बाद नहीं करना। समय रो क्षण और भोजन रो कण कभी बर्बाद नहीं करना। आजकल लोग आप तो टाइम खराब कर रही है। संत महात्मा भजन करने वाला बाहरों भी टाइम बर्बाद करे नहीं। साधु रो क्षण और भोजन रो कण कभी बर्बाद नहीं करना। भोजन कभी झूठो नहीं छोड़ना। बहुत दोष लगे।
मैं इन प्रसंग के माध्यम से निवेदन कर दूं हूं, भोजन करने रो अपारो अधिकार है, लेकिन थाली में झूठो छोड़ने रो बहुत बड़ो पाप है, बहुत बड़ो पाप है। कोई भी भाई बहन थाली में प्रसाद भोजन झूठो नहीं छोड़ो। आजकल लोगों की एक फैशन बन गई, लोग के मरा झूठो नहीं छोड़ा, बापड़ा गरीब कहीं खाई लो। इतनी थारी हिम्मत है, सामर्थ्यवान हो तो गरीबा ने देवो नहीं, आप बांटो बान गरीबा ने खिलाओ, पहली गरीबा ने खिलार पचे जीमो। लेकिन झूठो छोड़ने रो बहुत बड़ो पाप है। साधु समय बर्बाद क्षण नहीं बर्बाद करनो, भोजन रो कण कभी बर्बाद नहीं करनो। बा इसलिए नारद जी महाराज ने कह रही है, भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। महाराज आप दर्शन करनो मैंने थोड़ी शांति मिली है, आप थोड़ी देर रुको और मारो दुख दूर करो। देवऋषि नारद जी कहे, मैं भी स्त्री की बात सुन और नेड़ो गयो। जार पूछो बाला तू कौन है? बा स्त्री कहूं लागी, नारद जी महाराज आप मन पहचाने को नहीं? महाराज मारो नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, मारो नाम भक्ति है, और ए मारे गोडा पर सुता दो मारा बेटा है, एक रो नाम ज्ञान है और दूसरा नाम विराग है। देवऋषि नारद जी कहे, देवी मने अचंबो आवे, ए थारा दोनों बेटा है, ए बूढ़ा की करे? बा भक्ति महारानी क्यों लागी? महाराज वो कलयुग रो प्रभाव है, कलयुग रो प्रभाव। नारद जी पूछो, देवी तू आई कटे सु है, कटने जा रही है? बा भक्ति कहे, महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में धीरे धीरे बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैंने थोड़ा पोषण मिलियो, मैं गुजरात में गई तो बटे बूढ़ी हुई। भक्ति महारानी नारद जी ने कहीं कहे, उत्पन्ना द्रविडेशाहम वर्दिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी रो पीर है दक्षिण भारत, बड़ा बड़ा संत, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा धर्माचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत भक्ति रो पीर है, पीर। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वर्दिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर महाराष्ट्र में धीरे धीरे आगे आई, गुजरात में महाराज में बूढ़ी हुई। भक्ति के वे मारे मन में विचार आयो, मैं वृंदावन जाऊं, भगवान की रास भूमि है, यूं विचार कर महाराज मैं वृंदावन में आएगी। वृंदावन में आने से मारो बूढ़ापो तो चलियो गयो, मैं जवान बन गई, लेकिन मारा ये दोनों टाबर ज्ञान और विराग, ये तो बूढ़ा रहा बूढ़ा ही रह गया महाराज, आरी पाछी जवानी अवस्था नहीं आई। आ बात सुनी देवऋषि नारद जी महाराज भक्ति रे कने जाए, ज्ञान और वैराग रे काना रे माए गीता रा श्लोक, वेदा रा श्लोक सुनाया। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। गीता रा वेदा रा श्लोक सुने, थोड़ी उबासी खावे, थोड़ी मूर्छा दूर वेर पाचा सो जावे। इरो कई मतलब है, आपा भगवान की कथा सुना, सत्संग सुना,
कथा में बैठा जन अपारा ज्ञान विराग थोड़ा जागता वे हाँ बापड़ा महाराज हाव अच्छी अच्छी के कथा बारे निकलिया वे पाचा हो जावे हाँ जा महाराज रो काम होई के वनो यो ए की केवे नहीं ताने बुलावे कोण आपा दामण करा जीवित करा मारे जोधपुर में कहावत है नाम कहीं खाती बांडो पछ वो हागीज कुमारी और हागीज डांडो सत्संग में कथा में बैठे जिते तक जीव में थोड़ो सो वैराग्य में ज्ञान पैदा हुए और उठ यार पाछा में मूर्छित अवस्था में सो जावे देवर्षि नारद जी साथे आई घटना घटी उबासी खावे ज्ञान वैराग सो जावे देवर्षि नारद जी ने चिंता हुई वेदारा श्लोक गीतारा श्लोक सुनाया लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग जागृत नहीं हुआ देवर्षि नारद जी चिंता करने लगे उन टाइम आकाशवाणी हुई नारद जी महाराज आप निराश मत हो कुछ प्रयत्न करो ज्ञान और वैराग्य मिच्छा दूर वेला देवर्षि नारद जी पाछो कहो भाई कई प्रयत्न करूं मने वो प्रयत्न कौन बताई आकाशवाणी कहो कोई संत मिलेला और आपने उपाय बतावेला क्योंकि संत बिना अपारे जीवरो कल्याण करने रो उपाय दूसरों कोई भी नहीं बता सके है अपारे जीवन दी कल्याण दी इच्छा केवल इन केवल संत महात्मा वरी रेवे है बाकी संसार लोग मिली तो पूछ ले आप रो हाल चाल कहीं है खेती बाड़ी केड़ी के बाल बच्चा केड़ा के है बात पूछी व्यापार कड़ो चाले दुकानदारी केड़ी चाले है लेकिन कोई आ बात को नहीं पूछेला राम राम के तो करो माला कितनी फेरो सत्संग सुनो कौन सुनो आ बात आपने केवल इन केवल संत महापुरुष पूछ सके क्योंकि संतारे मन में भावना रेवे जीव किकर किकर भगवान की तरफ लाग जावे भगवान रो बेड़ो भगवान की शरण में जातो रहे आ संतारी इच्छा रेवे देवर्षि नारद जी महाराज अबे वृंदावन से रवाने हुआ अटे बद्रीनाथ पहुंचा अटे सनत कुमार आपस में मिलनो हुयो सनत कुमार पूछियो आपरे मन में चिंता कई है देवर्षि नारद जी के हमारे मन में चिंता आ है विज्ञान वैराग्य मूर्छा दूर की कर हो सके है और भक्ति महारानी रो जन जन में प्रचार की कर हो सके हमारे मन में आ चिंता है संत महात्मा रे मन में चिंता कहीं रेवे एक समाज रो कल्याण होना चाहिए समाज सुधरनो चाहिए समाज रा नशा पता छूटना चाहिए संता रे मन में आ चिंता रेवे देवर्षि नारद जी सनत कुमार ने पूछियो महाराज आप बताओ ज्ञान वैराग्य मूर्छा दूर की कर सके कई उपाय करने से हो सके सनत कुमार कहो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ ज्ञान वैराग्य मूर्छा दूर हो जाई और भक्ति रो घर घर में जन जन में भक्ति रो प्रचार हो जावेला आप भागवत की कथा सुनाओ देवर्षि नारद जी रे मन में विचार आयो अबे भागवत रे कथा किरकनु सुना किने जार केवा कुण आपने कथा सुनावे सनत कुमार के नारद जी महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं सत्संग रे वास्ते निकलियोड़ा हाँ यदि कोई कथा सुनने वास्ते तैयार हुए तो मैं सुनाने वास्ते तैयार हाँ और यदि कोई सुनाने वास्ते तैयार हुए तो मैं सुनने वास्ते तैयार हाँ मैं सत्संग करने वास्ते निकलियोड़ा हाँ नारद जी महाराज सनत कुमार ने हाथ जोड़ के ओ महाराज फिर कई चीजें आप कथा सुनाओ मैं सुनूं सनत कुमार के बिल्कुल ठीक है तैयार हाँ आप भागवत की कथा सुनो मैं आपने सुनावा गंगा जी रे किनारे आनंद वन जंगल रो नाम गंगा जी रो तट सनत कुमार बट बैठ गया देवर्षि नारद जी कथा सुनने वास्ते तैयार हुआ और सनत कुमार कथा सुनाने वास्ते तैयार हुआ
जंगल में तपस्या करने वाला ऋषि मुनिया संतान ने मालूम पड़ियो देव ऋषि नारद जी भागवत की कथा करवा रिया है, सनत कुमार कथा कर रिया है। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा होम यज्ञ तपस्या छोड़ गंगा रे किनारे भागवत रे कथा सुनने वास्ते आया। कौन कौन ऋषि आया संत वर्णन करे। भृगुर वशिष्ठ मनेश गौतमो, भृगुर वशिष्ठ मनेश गौतमो, मेधातिथिर देवन देवरातो, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा जंगल में तपस्या कुटिया छोड़ गंगा रे किनारे भागवत री कथा सुनने वास्ते पधारिया। क्यों? बाने मालूम हो तपस्या से बढ़कर भगवान की कथा है, ध्यान से बढ़कर भगवान की कथा है। और आ बात आपाने मंदरी नहीं है, सुखदेव जी महाराज इरो निर्णय करियो। तपस्या वर्ष 1000 की, तपस्या वर्ष 1000 की, सत्संग की घड़ी एक, तो भी बराबर नहीं तुले यूं सुखदेव किया विवेक। 1000 साल की तपस्या और एक घड़ी संत महापुरुषारी सत्संग कथा सुननी, एक घड़ी भी 1000 साल तपस्या सुन बढ़कर। क्यों? तपस्या करने से कहीं है अपन ने खुद ने कमाई करनी है, सत्संग करने का ही है। जीवन में की कमाई नहीं करनी, की कमावनो नहीं, कुछ दौड़नो नहीं। एक गरीब लड़को है और धनवान कोई सेठ रे गोदी जातो रहे, खोले जातो रहे। जितने खोले नहीं गयो, जितने वो गरीब हो, सेठा रे खोले जाओ तो वो धनवान हो गयो। प्यारे भाई और बहनों, तपस्या करनी है, बात कमाई करनी है और सत्संग सुननी है। एक सेठ सौकार है, खोले जाऊंगा। ये कथा ने सत्संग में बहुत ऊंची बताई है। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा तपस्या छोड़ पधार गया गंगा रे किनारे। भृगु वशिष्ठ मनेश गौतमो, मेधातिथिर देवन देवरातो, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। हर व्यक्ति के जीवन में आपने मोक्ष की खोज है। मैं जाऊं मारो कल्याण करूं। और प्यारे सज्जनों, हर व्यक्ति के जीवन में आपने मुक्ति की खोज होनी चाहिए, कल्याण की खोज होनी चाहिए। इन वास्तु संत आपरी वाणी में गायो है, नित्य प्रति भगवान को भजन करो और आपने मुक्ति रो कोई न कोई जतन करो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़े भाव से ताली बजाते। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। 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 बिल्कुल सरल शब्द है। सभी भाई बहन सुन प्रासाद गाने की कोशिश करो निसंकोच। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल भूल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल भूल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बड़े भाव से ताली बजाते हुए संतों की जगी में यही है निशानी। 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 सत्य वचन और मीठी मीठी बाणी। 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 क्रोध को तू काया में दफन कर ले। क्रोध को तू काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। ओ संगत कर अच्छे लोगों की। 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 दवा मिल जाएगी सब रोगों की। दवा मिल जाएगी सब रोगों की। दवा मिल जाएगी सब रोगों की। दवा मिल जाएगी
सब रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर। हे बंदे हरि भक्ति पे चल कर, हे बंदे हरि भक्ति पे चल कर, हे बंदे हरि भक्ति पे चल कर, हे बंदे हरि भक्ति पे चल कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो साहब संत महात्मा जी की बात बताइए, बहुत ही सुंदर बात बताइए। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा अपनी मुक्ति की खोज में जंगल में तपस्या करता है, साधना करता है। वे सब छोड़ गंगा रे किनारे आर बैठ गया भागवत की कथा सुनने रे वास्ते। कोई नहीं आयो बाने भृगु जी महाराज जाए समझार कथा सुनाने वास्ते लिया जाए। सनत कुमार कथा कह रिया है, देव ऋषि नारद जी कथा सुन रिया है। सनत कुमार कह रिया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सदा भगवान की कथा सुनता रहो, सुनता रहो, सुनता रहो, सुनता रहो। कई लोग कहे महाराज मैं तो घनी कथा सुन ली, घनी कथा सुन ली। जिका ए बात कहे नहीं मैं हुनी को नहीं। रामायण में लिखियोड़ो है, राम कथा जे सुनत अगाही, कली विशेष तेई जाना, तेई विशेष रस जाना नाही। राम जी कथा सुनता 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 अगाई जावे, धाप जावे। इरो मतलब है राम जी रस्ते समझे को नहीं, जानिए को नहीं। क्योंकि राम जी कथा एक एड़ी है, ज्यों ज्यों कथा सुना, ज्यों ज्यों कथा सुना, ज्यों ज्यों प्यास बढ़ती जावे, ज्यों ज्यों इच्छा बढ़ती जावे। संसारा भोग विलास केड़ा है, जो संसारा भोग भोगो तो यूं मन में ग्लानि हुए, निराशा हो जावे। लेकिन आ भगवान दे नाम री एक कथा, भगवान दे नाम रो एक रस एड़ो है, ज्यों ज्यों पीवा, ज्यों ज्यों प्यास तृषा बढ़ती जावे। भगवान की कथा सुना, सत्संग सुना, राम कथा सुना, भागवत सुना, और मन में इच्छा आवे, जन समझ रहे हाँ अपारे मन में आ भावना सही है कि अपारे कथा असर करियो है। ताव आयोड़ो वे, ताव रे महीने मिश्री भी खारी लागे, कन्नारा वाली में कौन लागे? ईमानदारी में बताइए। फुल ताव आयोड़ो वे तो अपने मिट्टी चीज भी खारी लागे, क्योंकि जुर है, ताव है। डॉक्टर दवाई देवे और धीरे 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 दवाई असर करे, जन अपने रोटी चौकी लागन लाग जावे, भूख लागन लाग जावे, जन समझ लो दवाई कार करने लागी है। यानी सजनों भगवान की कथा सुनता 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 और इच्छा आवे, और इच्छा आवे, जन समझ लो राम जी की कृपा होने लगी है। सनत कुमार कथा रे मातम में वर्णन करता हुआ कह रिया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयत। भगवान की कथा सुनने से सब प्रकार का पाप नष्ट हो जावे। वर्णन करता हुआ सनत कुमार कथा कह रिया है, और उन टाइम एक बड़ो आश्चर्य हुयो। उन कथा यज्ञ मायने, कथा मंडप रे मायने कुछ पुरुष कुछ महिला हाथा में करताल लियोड़ा और भगवान को कीर्तन करता करता यज्ञ मंडप में आने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ये कि मंडप में कहीं घटना घटी, भक्ति महारानी खुद ज्ञान वैराग्य वंडा टाबर अनेक तीर्थ अनेक नदियां स्त्री पुरुष और रूप धारण कर एक मंडप में आवे। सूत जी महाराज वर्णन कर रिया है, भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहीत्वा प्रेम के रूपा से साविरासित। भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहीत्वा प्रेम के रूपा से साविरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमय के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी खुद साथ दोनों बालक ज्ञान और वैराग पुष्कर प्रयागराज तीर्थ यमुना सरस्वती आदि नदियां कुछ पुरुषार रूप धारण करियो, कुछ महिला रूप धारण करियो और भगवान को कीर्तन करता करता बटे गंगा रे किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण में पहुंच गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भक्ति महारानी आई और भक्ति महारानी आर देवर्षि नारद जी ने कहो, नारद जी महाराज आप रे पर्यटन सु आप री भागवत री कथा सु मारो बुढ़ापो दूर गयो, जवानी आएगी। मारा दोनों पुत्र जवान हो गया और मैं वृंदावन छोड़ अते गंगा रे किनारे आएगी हूं। बताओ महाराज अब मैं कट बैठू, मैंने आसन दो। देवर्षि नारद जी क्यों भक्ति महारानी आप बैठना चाहो हो, आपने आसन चाहिए है, आप वास्ते कोई दूजो आसन नहीं है। ए हमारा भगत बेटा कथा सुन रिया है, अरे हृदय में बैठ के कथा सुनो। बोले आनंद कंद भगवान की। भक्ति महारानी रो आसन कोई पतनो, कोई जाजम, कोई कुर्सी कोनी हो। आप लोग हृदय में बैठ और भक्ति भगवान की कथा सुने हैं। सनत कुमार देवर्षि नारद जी ने कह रिया महाराज अब मैं भागवत्री महिमा आपने कई वर्णन कर सका। आ भागवत्री महिमा है, आ भागवत्री महिमा है, महिमा ने सुन और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग अट आएगा भी नहीं, बुढ़ापो चलो गयो। अब मैं आपने एक बनी हुई घटना बता रहा हूं। सनत कुमार देवर्षि नारद जी ने कह रिया है, एक तुंगभद्रा नाम री एक नदी ही, तुंगभद्रा नदी रे किनारे एक उत्तम नाम रो शहर बस्योड़ो। तुंगभद्रा नदी रे किनारे एक उत्तम नाम रो नगर बस्योड़ो। उन नगर में एक आत्मदेव नाम रा ब्राह्मण रहता हा। प्रसंग पर ध्यान दीजियो। तुंगभद्रा नदी रे किनारे उत्तम नाम रो एक नगर भी में आत्मदेव नाम रा ब्राह्मण रहता। मेरी पत्नी रो नाम हो धुंधुली। सजनों आ कथा तो है ही है,
लेकिन केवल कथा ही नहीं है, ये आध्यात्मिक अर्थ कहीं है। तुंगभद्रा नदी नाम किरो है, तुंग नाम है कल्याण दो, कल्याण कनेरी नदी कहीं है और मृत्युलोक। और इरे किनारे उत्तम नगर, उत्तम सु उत्तम दे कहीं है मानव शरीर। और इन उत्तम नामरा नगर में आत्मदेव ब्राह्मण रे भी आत्मा सब में निवास करे है। उन आत्मदेव ब्राह्मण री स्त्री नाम हो धुंधली, धुंधली नाम है बुद्धिरो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कोई बाल बच्चों नहीं हो, सजनों खुद रे बाल बच्चों नहीं हो बात तो ठीक है, लेकिन वो गौशाला में गाय रखे तो गाय भी बंध्या रह जावे, गाय भी ब्यावे को नहीं। बगीचा में कोई फल रो पौधो लगावे तो पौधो भी फल को नहीं देवे। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गया, दुखी हुई परा घर परिवार छोड़ जंगल में रवाने हो गया। चलता चलता जंगल में एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। सरोवर के किनारे बैठ पसीनो मिटायो, जल पियो, प्यास दूर करी। बहुत बड़ी चिंता रे मैं आत्मदेव ब्राह्मण सरोवर के किनारे बैठा। उन्हीं टाइम एक संत घूमता घूमता बटे पधारिया। संत महात्मा पूछो भाई तू कौन है? बोले बाप जी मैं ब्राह्मण हूं। थारो नाम कहीं है? आत्मदेव। अटे क्यों बैठो है? बोले महाराज आत्महत्या करने वास्ते। क्यों भाई? बोले बाप जी बड़ो दुखी हूं, संतान नहीं है, लोग मारो मुंडो देखना नहीं चाहे है। महाराज मैं इतो पापी हूं, इतो पापी हूं, मारी गौशाला में गाय भी बंध्या रह जावे, गाय भी बछड़ो बछड़ी नहीं जने। मारे हाथों लगे और रोकना कोई फल भी नहीं लगे। महाराज बड़ो दुखी हूं और अब मैं विचार कर लियो मारो शरीर नहीं राखनो, मैंने आत्महत्या कर मर जावनो चाहिए। संत कहो रे भाई आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करने वालों महान पापी वे, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। थारो नाम है आत्मदेव, आयो तो आत्महत्या करे। आत्मदेव कहो महाराज या तो मारो दुख दूर करो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूं। बे संत कहो मैं थारी भाग्य रेखा देख ली, थारे एक जन्म में नहीं, दो जन्म में नहीं, चार जन्म में नहीं, पांच जन्म में नहीं, छह जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी कोई बाल बच्चों लिखो को नहीं। तू घरे जा, दुख दूर कर, आराम शांति नींद सो, जिंदगी जी। लेकिन सजनों लातारा भूत बातों को नहीं मानी। संत महात्मा कहो लेकिन आत्मदेव नहीं मानी। बोले महाराज थाकालो उपदेश मारे काम को नहीं करे। क्या तो माने कोई पुत्र होवंडो, कोई आशीर्वाद देवो, नहीं तो मैं आप सामने मरूं। ए लातारा भूत है, बातों थोड़ी मानी। नहीं मानियो आत्मदेव ब्राह्मण। आखिर संत एक फल दियो ले, वो फल ले जा, थारी पत्नी ने खुवाई दीजिए, थारे बेटो हो जाए। अबे आत्मदेव ब्राह्मण को फल लियो, राजी राजी घरे आयो। आपकी पत्नी लार वो फल दियो, ले थारे बेटो को नहीं, वो फल खाए ले बेटो हो जाए। फल दे और आत्मदेव ब्राह्मण
बारे गयो प्रकटी को मने संत कहो तो फल खुवाई दीजे संतानी बात समझियो को नहीं फल दे दियो खायो नहीं। अब धुंधली नाम की है बुद्धि रो बुद्धि का ही एक तर्क वितरक करने वाली। अब बात धुंधली बेटी बेटी सोचे मारे बच्चों नहीं है तो मैं हो रही हूं, यदि बच्चों पेट में आई गर्भ ठहर जाई मैं चाहूं जी की कोई चीज खा नहीं सकूं, चाहूं जटे में जा नहीं सकूं, एर मैं गर्भवती हूं और गांव में कटी लाई लागी आग लागी तो सब लोग तो दौड़ जाए मारो तो दौड़ी जाए को नहीं। इस वास्ते मैं तो मारे हूं जो ठीक हूं। फिर मैंने विचार कर लो मारे बच्चों हुई तो ननद भाई आई, मैं तो हाल में होती रहे और मैं कहीं कहीं सामान ले रहे तो नौ दो 11 हो जाए तर्क वितरक करने लगी धुंधली। उन्हीं टाइम एक धुंधली री बहन बट आएगी। धुंधली री बहन क्यों लागी तो कहीं विचार करे आज कहीं चिंता में पड़ी है। बोले कहीं चिंता में पड़ी हूं थारा बहन जी एक फल ले आया है जो के मैंने खाए ले थारा बेटो हो जाए। धुंधली री बहन क्यों लगी तो बस सोचेगा ये खाए ले थारा बेटो है कौन हो जाए। बात धुंधली के मारे नहीं है जन में हो रही हूं मारे बेटो चाहिए अरे फल नहीं खाऊं तो थारा बहन जी ओल बोदे कहीं कर लो रही धर्म संकट में फंसी हो रही हूं। बात धुंधली अपनी बहन ने कहे जन बात धुंधली री बहन कहीं कहो ये बात री कहीं चिंता करे थने फल भी नहीं खाऊं और बेटो भी होनो। बोले हाँ यूं नहीं मैं गर्भवती नहीं हूं और मारा बेटो आ जावे एड़ो काम हो। बात धुंधली री बहन क्यों एक काम कर मारे राम जी कृपा बेटा का नहीं है खाउन पीउंडा हावला पड़ा है और मारे गर्भ में मैंने और संतान है बच्चों है। अब की बार मारे बच्चों हुई जन चुपचाप मैं थने लार दे दूं जिते तू 9 महीना तक पेट रे माते गाबा बांध ले और गर्भवती रो सांग बनाए ले। धुंधली री बहन क्यों लागी मारे अटे खाऊना तो घना ही है पर खाने की गोली। और सजनों हमारे समाज में दो प्रकार समाज है दो प्रकार लोग रेवे, एक तो गरीब लोग रेवे एक अमीर लोग रेवे। गरीब रे मन में चिंता है कहीं करा तो भूख दूर वे भूख तो लागे पर जीमा कहीं जीवन वास्ते अन्न नहीं है, पहनने वास्ते कपड़ा नहीं है, रहने मकान नहीं, बिल्कुल शोषित वर्ग गरीब परिवार है। भूख लागे पर करा कहीं चिंता है। गरीब रे मन में भूख तो लागे पर कहीं करा और अमीर रे मन में चिंता है कहीं करा जन भूख लागे। रहने वास्ते मकान बढ़िया है, जीवन ने अन्न गणोई है, पहनने कपड़ा गणोई है, लेकिन भूख कौन लागे। कदी कदी देखा सरा रे मायने 50-60 साल डोकरा ऊंचा जाएंगे पेड़ा बरमोडा कहे सराम बाने दौड़े हड़का मत बाने पूछा थे क्यों दौड़ो कहीं करा महाराज भूख कौन लागे। लो भूख लागने वास्ते लोग दौड़े। इतो ही नहीं कई तो भूख लगने वास्ते गोली लेवे। डॉक्टर साहब करने जावे डॉक्टर साहब कोई गोली देवो नहीं कह रही भाई भूख लागनी लो भूख लगने वास्ते लोग गोलियां ले गोली लेवी भूख लागी पचे दूजी गोली बड़े लेवे आ कह रही पचन रही गोली लेवे जन भूख लागे और गोली लेवे जन पचे आ बात नहीं मारे तो नहीं जचे थारे जते तो राम धनी है। हाँ कई लोग गोलियां लेवे भूख लगने वास्ते मारे बीकानेर है या तो लोग किरचा खावे भूख लगने वास्ते किरचा क्या फिर भाईला क्या किरचो खासी क्या। एक शेर रो आदमी गांव में गयो
रोटी जी मेरे बाद में जे ब्रह्मानु बात सोपारी किरचो काढ़ी और खवने लाग्यो कने बैठो गांव वाला दियो ले भाई तू खाई ले। गांव वाला कदी काम पड़ियो कोने भी किरचारो भाई को कई काम करे रे बोले धान ने गाले धान गाले जन छोरा निको छोरा पावड़ और गेचीला खाडो खोदी ने बूर कोटी में पड़ गयो बार मेरे कई खावा धान ने गाल दे भूखा मरा गया। प्यारे भाई और बहनों कई कई लोग कहलावे गोली लेवे जन बाने भूख लागे और गोली लेवे जन पचे इतना बात गोनी जचे आगे दिन बताई डॉक्टर साहब कहने डॉक्टर साहब ये गोली भरे देवो कैरी नींद आवन गोली लागे जन भूख लागे गोली लेवे जन पचे गोली लेवे जन बाने नींद आवे मानो बानी पूरी जिंदगी गोली होगी बे कदी कदी गोली हो तो जीवे कदी कदी गोली विच मरे। तो सजनों समाज में दो प्रकार का लोग है, एक शोषित वर्ग है जिका गरीब है बारे मन में है भूख लागे तो कहीं करा और अमीर मन में चिंता है कहीं करा तो भूख लागे। धुंधली रे बटे धन गणो ही हो लेकिन जीवन वास्ते कोई बाल बच्चों नहीं हो। धुंधली रे बहन रे बटे टाबर तो गणैया बाल बच्चा तो गणैया लेकिन जीवन हावड़ा पड़ता गरीब परिवार हो। धुंधली री बहन क्यों लागी अब के बच्चों हुई जन में पुगाए दे तू मने धन दे दीजिए थारा बेटो हो जाए मारे धन हो जाए। तो बात धुंधली आपरी बहन ने पूछो ये फल लो कहीं करा बोले फल लो कहीं करनो बोले परीक्षा करनी संतानी बात हाची वे झूठी। धुंधली री बहन क्यों एक गेली इतो एकल को आ गाय खड़ी गाय ने खुआई दे वो संतारो फल गाय ने खुआई दियो। अटीनु समय आने पर धुंधली रे बहन रे बेटो यो रातों रात बेटा ने धुंधली कने पुगाई दियो और धुंधली सुबह होते ही आपरे पति ने समाचार करिया मारे बेटो जन्मियो है और आपरी पत्नी रे द्वारा पति आत्मदेव ब्राह्मण छलियो गयो। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। अटीनु समय आने पर गाय रे भी बालक जन्मियो संतारो प्रसाद निष्फल की कर जा सके भी गाय रे बछड़ो नहीं बछड़ी नहीं मिनक जरो टाबर जरो टाबर जिकारे हाथ पग नाक आंखियां सब लेकिन एक कान हो वो गाय रे जेड़ो हो। गाय रे बच्चों जन्म लियो अब लोग भाग्य री प्रशंसा करने लग गया वाह आत्मदेव ब्राह्मण क्या तो लुगाया टाबर कोनी उतार अब गाया रे टाबर होने लग गया। ए समाज रा लोग कदी अटी ने बोल जावे कदी अटी ने बोल जावे आरो कहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बालकारो नाम संस्करण करियो खुद रे बेटा रो नाम आत्मदेव ब्राह्मण क्यों लागियो मारो नाम आत्मदेव है तुम्हारे बेटा रो नाम राखू परमात्मा देव। धुंधली कहे खबरदार बेटा रो नाम राखो मारे माथे मारो नाम धुंधली तुम्हारे बेटा रो नाम धुंधकारी। आपरी पत्नी री बात मान पड़ा और आत्मदेव आपरे बेटा रो नाम धुंधकारी राखियो। अटीनु गाय रे जो बेटो जन्मियो कान गाय रे जेड़ हो इन वास्ते बिरो नाम राखियो गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। दोनों बालक धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या करें गायत्री जप करें पूजा करे पाठ करे हवन करे यज्ञ करे लेकिन वो धुंधकारी महान दुष्ट खेल कूद में टाबरा ना कान मरोड़ दे कभी टाबरा थप्पड़ मेल दे बचारे मारे पीटे दिन भर घर में कड़े करे। धीरे धीरे दोनों बालक बड़ा होने लग गया। अठीनु एक दिन धुंधकारी बड़ो हुई आपरे पिताजी ने परेशान करने लग गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने उन टाइम आत्मदेव ब्राह्मण निराश हुई पर घर से रवाना नहीं हुआ।
जीव घर सो रवाने हुई यार सामने गोकर्ण जी महाराज मिलिया। पूछो पिताजी कई बात है, बड़ा दुखी लागो हो। आत्मदेव ब्राह्मण आप पुत्र गोकर्ण ने कहो बेटा बड़ो दुखी हूं, थारो भाई मने परेशान कर रही है। सजनों अबे लात पड़ी जन बात याद आई, अरे